आप समस्त धर्मावलंबी इस मां भारती के कार्यक्रम में जो आप उपस्थित हुए हैं, इसका उद्देश्य क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जानने की। इस प्रांगण में जो उपस्थित है, ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई क्षत्रिय है, ना कोई वैश्य है, जात में बटा हुआ कोई व्यक्ति नहीं है। इस प्रांगण में उपस्थित समस्त सनातन धर्मावलंबी मां भारती के पुत्र हैं और हिंदू हैं। जाति, मजहब और परंपरा से ऊपर उठ करके जब हम आप सब एकत्रित होंगे, तभी समाज की सुरक्षा हो पाएगी। वो लोग गौरवशाली हैं जिन्होंने भारतवर्ष में जन्म लिया है। हमें गौरव होना चाहिए, अभिमान होना चाहिए कि हम उस सार्वभौम संस्कृति की परंपरा में जन्म लेकर के आए हैं, जहां पर व्यक्ति को तोड़ने की बात नहीं की जाती है, जहां पर मानव को मानव से जोड़ने की बात बताई जाती है। हमारे यहां प्रत्येक व्यक्ति को समझाया जाता है कि भैया, घर में रहने वाले केवल 4 लोग हमारे परिवार के नहीं हैं। सनातन धर्म में जन्मा हुआ प्रत्येक व्यक्ति का पूरा सनातन धर्म ही परिवार है। इसलिए वसुधैव कुटुंबकम की बात हमारे आपको बताई जाती है। जिस उम्र में लोग पब में, बार में, जगह जगह पर जाकर के एंजॉय करते हैं, घूमते हैं, अपने समय को व्यर्थ में बर्बाद करते हैं, जब लोग अपने कैरियर की चिंता कर रहे होते हैं जिस उम्र में, उस उम्र में प्रियांकुश सनातनी जैसा एक बालक आपके ही शहर से निकल करके गया। किस लिए गया? कि भारत पुनः हिंदू राष्ट्र बने। हिंदू शब्द बहुत सार्वभौम है, इस पर विचार करने की बात है। हिंदू कहते किसे हैं? हिंदू राष्ट्र की संकल्पना की सिद्धि कैसे होगी? हिंदू राष्ट्र देश बनेगा कैसे? एक बात ध्यान रखिए, जब जब राष्ट्र पर, देश पर संकट आया है तो देश का प्रतिनिधित्व संतों ने किया है। अलेक्जेंडर ने जब यूरोप से भारत में प्रवेश किया और उस समय तक्षशिला के राजा ने राज्य की सीमाओं को थाल में सजा करके अलेक्जेंडर के सामने प्रस्तुत किया, तब तक्षशिला के गुरुकुल से एक चाणक्य प्रकट हुए और उन्होंने देश का प्रतिनिधित्व किया है। और देश का प्रतिनिधित्व किस आधार पे किया? देश को बचाने की जो बात करने वाले लोग हैं, जो समाज को, सनातन संस्कृति को बचाने की बात करने वाले लोग हैं, जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, वो लोग जब तक अपने स्वार्थ से ऊपर उठ करके समाज के लिए कार्य नहीं करेंगे, तब तक यह देश हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है। अगर आप किसी आंदोलन को, किसी संगठन को केवल राजनीतिक स्वार्थ के लाभ के लिए यदि आप करते हैं, तो केवल स्वार्थ से सीमित रह जाएगा और इसी स्वार्थ के कारण हजारों वर्ष की गुलामी की बेड़ियां आज भी हमारे पांव में पड़ी हुई हैं। चाणक्य का वाक्य था, वो देश तब तक गुलाम नहीं होता है जब तक उसकी संस्कृति और परंपराएं सुरक्षित होती हैं, और जब संस्कृति और परंपराएं समाप्त हो जाती हैं तो वह देश भले ही बाहर से गुलामी की जंजीरों से मुक्त दिखाई दे, पर वो दूसरों की परंपराओं और संस्कृति को स्वीकार करके गुलाम बन जाते हैं। यहां जितने लोग बैठे हैं, अगर वो आत्मचिंतन करें, मंथन करें, और कहीं ना कहीं उनके बात समझ में आएगी कि हम अपनी परंपरा और संस्कृति से दूर हो गए। हमारी वो संस्कृति है, ना हमने किसी पर आक्रमण किया, ना ही हमने किसी की मंदिर तोड़ी, ना किसी के उपासना स्थल को बर्बाद किया। सहिष्णु बने रहे, सबको गले से लगाया। उसके बाद भी हमारे तीर्थ स्थलों को, हमारी परंपराओं को, हमारी संस्कृति को खंड खंड समय पर किया गया, जिसका परिणाम मथुरा, काशी, अयोध्या प्रस्तुत है। ये तो केवल 3 या
दर्शनीय स्थल हमारे आपके मुंह में होते हैं। 42,000 मंदिर ऐसे हैं जिनको तोड़ करके उस पे कुछ ऐसे विवादित धर्म स्थल खड़े कर दिए गए। हिंदू राष्ट्र भैया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठाकुर, राजपूत, त्यागी अपने अपने समाज की जात की बात करने वालों पे हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बन पाएगा। कितनी भी कल्पना कर लीजिए, जब तक ये जातिवाद की बात को, सोच को आप अपने घर के अंदर रख करके बाहर नहीं निकलोगे, तब तक कितनी भी सभाएं कर लो, कितने भी आंदोलन कर लो, राष्ट्र नहीं बना पाएंगे। हिंदुत्व एक विचारधारा है जिसने सबको अपने अंदर समेट के रखा है, जो सबको स्वीकार करते हैं, जो जोड़ने की बात करते हैं, जो तोड़ने की बात नहीं करते हैं। भंडारा चल रहा है, उसकी भी आवश्यकता है। भाई 1:30 बज गए हैं, 2 बज गए हैं, और बिन भोजन पानी बिना उधर मचावे क्रांति। जब तक इस कुंड को कुछ मिलता नहीं है तब तक इसमें हलचल मची रहती है, और जब ये भर जाता है तो ही मन लगता है। जब तक भारत का प्रत्येक व्यक्ति की भूख नहीं मिटेगी तब तक धर्म की रक्षा नहीं होगी। भंडारा चल रहा है इसलिए बात कर रहे हैं कि जब तक भारत में एक भी आदमी भूख से तड़प रहा होगा तब तक हिंदू राष्ट्र की संकल्पना पूरी नहीं हो सकती है। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी महाराज से परमहंस रामकृष्ण ने कहा था, गुरुजी धर्म की परिभाषा क्या है? तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, नरेंद्र, भूखे व्यक्ति के लिए कोई धर्म नहीं होता है, उसका सबसे बड़ा धर्म तो अन्न होता है। उसे अन्न कैसे मिले? आज उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश आदि प्रांतों के जो जंगल के क्षेत्र हैं, वन प्रदेश हैं, जिनको हम वनवासी कहते थे, आज वो लोग ईसाई क्यों बन रहे हैं? आज वो लोग मुसलमान क्यों बन रहे हैं? क्योंकि उनको खाने के लाले पड़े होते हैं, तो पैसे का लोभ दे करके 1 लोटा 1 किलो चावल के माध्यम से लोग उनका धर्म परिवर्तन कर देते हैं। बहुत समय पहले एक आर्टिकल छपा था उड़ीसा के एक अखबार में, वहां पर लिख के आया कि पेप्सी मैरिज। ध्यान से सुनिएगा, वहां लिख करके आया कि पेप्सी मैरिज। तो किसी राष्ट्रवादी वक्ता ने ये बात बताई, उन्होंने कहा, महाराज इतनी गरीबी है, इतनी भूखमरी है कि वो सोचते हैं कि कुछ मिल जाए, और एक अमूल्य पेप्सी को रख करके एक क्रिश्चियन मिशनरी ने आदिवासी हिंदू लड़की के साथ विवाह किया और वो आर्टिकल छपा। हम आप अपने बड़े बड़े कंपनियों को चला रहे हैं, बड़ी बड़ी दुकानों को चला रहे हैं, निकलिए बाहर, देखिए ना लोग कितनी बुरी स्थिति में हैं। अभी छत्तीसगढ़ के एक स्थान पे मैं गया था, बलरामपुर गांव में, पूरा गांव का गांव ईसाई बन चुका है। मंदिर के चारों तरफ हरे झंडे लहरा रहे हैं, मंदिर की जमीनों पर कब्जा हो रहा है। भाई इस सभा को एंजॉय मत समझो, मुझे पता है ये भीड़ खाने के लिए इकट्ठा हुई है, ये लोग खा के चले जाएंगे, इन्हें कोई मतलब नहीं धर्म से, राष्ट्र से कोई मतलब नहीं है। खाने की व्यवस्था नहीं होती तो कितने लोग एकत्रित होते, ये आपका हृदय खुद जानता है। किसी के पास समय नहीं है धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए किसी के पास समय नहीं है। सच्ची बात तो यह है कि अगर इस सभा से और प्रियांकुश के कर्म से, धर्म से, आचरण से, चरित्र से यदि सब युवा भी प्रेरणा लेते हैं तो ये समझ लीजिए कि एक हिंदुत्व की लहर चल पड़ेगी। समय बहुत अच्छा है, मनुष्य को जीवन में एक बार अवसर मिलता है, और जो अवसर का लाभ नहीं उठाता, प्रिय प्रकृति उसे अवसर नहीं देती है।
प्रकृति उसे अवसर नहीं देती है। आज वो समय बना है कि हम इस मंच से बैठ करके खुले शब्दों में माइक में लाउड स्पीकर लगा करके हिंदुत्व की बात कर सकते हैं, कोई विरोध करने वाला नहीं है। पर ट्विटर पे जब देखते हैं कि बंगाल में, महाराष्ट्र में 22 तारीख को जब राम जन्मभूमि के मंदिर का उद्घाटन हुआ और 50 हिंदू अपने मोटरसाइकिल पर लाल भगवा झंडा लगा करके निकल रहे, तो 10 जिहादी उनको डंडे लेकर दौड़ाते हैं, अपनी बाइक छोड़ छोड़ करके भाग जाते हैं। अरे तुम्हारा वो पौरुष कहां चला गया? तुम 50 थे, वो 10 थे, फिर भी क्या तुम उनके सामने डटे ना रह सके? कैसे राष्ट्र की रक्षा करोगे? कैसे देश को बचाओगे? भैया, इसलिए निवेदन है, हर व्यक्ति की भूमिका है। ये ऐसा सनातन वैश्विक धर्म है जो पग पग पर शिक्षा देता है। हमारा ये धर्म तो सिखाता है कि सबसे पहली रोटी गाय की होनी चाहिए, और जो द्वार पर रात दिन बैठा रहता है उस कुत्ते को भी अंतिम रोटी हम देते हैं। हमें किसी को समरस भारत बनाने की बात सिखाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सब विचारधारा हमारी रक्त की धमनियों में दौड़ता है। मकर संक्रांति आती है। मकर संक्रांति के पर्व को यदि आप वैज्ञानिक और व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो मकर संक्रांति के दिन हम लोग क्या खाते हैं? खिचड़ी खाते हैं। अगर उस दिन पूरी सब्जी खाई जाए तो कोई बुराई है? नहीं बुराई है। राष्ट्र में जब बहुत सारे लोग पूरी सब्जी खा रहे होते हैं तो दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पूरी के लिए ललचा रहे होते हैं, जिन्हें पूरी मिल नहीं सकती है। पर हमारी सनातन संस्कृति में एक दिन ऐसा रखा कि उस दिन खिचड़ी बनेगी, चाहे बड़े सिंहासन पर बैठा राजा हो, चाहे जमीन पर बैठा सामान्य व्यक्ति हो, प्रत्येक व्यक्ति खिचड़ी खाएगा। ये हमारी सनातन संस्कृति है जो सबको जोड़ती है, किसी को तोड़ती नहीं है। राजनीतिक लाभ लेने के लिए आज हमको जाति पात में बांट करके रख दिया गया है। जब मैं बचपन में छोटा था ना, इतना नहीं जानता था कि जाति पात होती है। अभी कुछ दिनों बाद 10-20 सालों में मुझे समझ में आया कि जाति क्या है, जात पात क्या है। इतना नहीं था। इसलिए भैया, बहुत अच्छे अच्छे संत महापुरुष यहाँ विराजमान थे, सब हुए हैं। ये भारत की भूमि है, समय समय बड़े बड़े योद्धाओं को जन्म देती है। ये भारत की भूमि स्वर्ग की भूमि है, ये भारत की भूमि मोक्ष की भूमि है। इसी कर्म भूमि से, इसी भारत की पावन भूमि से आप स्वर्ग को भी प्राप्त कर सकते हैं, आप मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं। पर वर्तमान की जो परिस्थिति है, अगर आप अपने राष्ट्र के लड़ते हैं तो भी आपका मोक्ष होगा। चाहे आप अर्थ से लड़ रहे हो, चाहे आप कलम से लड़ रहे हो, चाहे आप अपने वक्तव्य से लड़ रहे हो, अथवा आप समाज को संगठित करके अपने देश के लड़ रहे हो, तो भी मोक्ष प्राप्त होगा, तो भी स्वर्ग प्राप्त होगा। अगर इस सदी में आप भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बना पाए तो ये विचार अपने हृदय में रख लीजिएगा कि देश को कभी आप हिंदू राष्ट्र नहीं बना पाएंगे, कभी नहीं बना पाएंगे। ये अवसर बहुत अच्छा है, सबको बहुत बहुत साधुवाद है। और मैं प्रियंकुश जी को भी आशीर्वाद देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपसे बहुत सारे लोग प्रेरित हों। 6000 किलोमीटर आपने सब काम धाम छोड़ा, आपने तन से, मन से, और आज की व्यवस्था और 6 महीने जो चलता रहा धन से आप हिंदू राष्ट्र के लिए चले। मैं आश्वस्त भी करता हूं कि आगे चल करके हमसे जो बन पड़ेगा, जिस स्तर पर हमने इस कार्यक्रम को और कुछ बड़ा मूर्त रूप देने का विचार बनाया था, पर जैसा भी कार्यक्रम था बहुत अच्छा था,
कोई बुराई नहीं है, मैं तो बहुत सामान्य व्यक्ति हूँ, मुझे टाट में बैठा दोगे तो भी बैठ जाऊंगा, मुझे कोई चिंता नहीं है, कोई बड़े मंच की इच्छा नहीं, कोई बड़े पंडाल की इच्छा नहीं है। अगर सनातन की बात को सुनने वाले 10 लोग भी बैठे हैं तो मुझे 10 लोगों को सनातन की हिंदुत्व की बात कहने में कोई संकोच नहीं है, कोई संकोच नहीं है। और यदि इस पंडाल से, इस मंच से, इस कार्यक्रम से हिंदुत्व की प्रेरणा लेकर के, सनातन की प्रेरणा लेकर के आप जाते हैं और आपके हृदय में सनातन के प्रति जागरूकता होती है तो निश्चित यह कार्यक्रम सफल है। एक बात जान लीजिए, ये हिंदुत्व का महायज्ञ है और इस यज्ञ में हर व्यक्ति को आहुति देनी होगी, पर ये ध्यान रखिए वो आहुति व्यर्थ नहीं होनी चाहिए, वो आहुति सार्थक होनी चाहिए। ये प्रयास करना है, सबको संगठित होना है, गांव गांव, शहर शहर, कस्बा कस्बा, सोसाइटी सोसाइटी लोग जुड़े और किसी साधु और संत के मार्गदर्शन में भारत को पुनः हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। ये हिंदू राष्ट्र अब केवल मत से होगा, तलवार से नहीं होगा। ये हमारे पास जो अंगूठा है, इस अंगूठे का प्रयोग करके ही हम भारत को हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं, तलवार की नोक पर बनाने की संभावना नहीं है। इसलिए सबको बहुत बहुत साधुवाद है और सबको आशीर्वाद है और सबसे निवेदन है कि आप सभी लोग एकत्रित हो। पुनः प्रयास किया जाएगा कि हिंदू राष्ट्र के लिए एक और विशाल जनसभा हो, जिसमें इस क्षेत्र के जो लोग यहाँ नहीं पहुंच पाए हैं वो लोग भी इस कार्यक्रम में पहुंचे और यहाँ से प्रेरणा ले। सबको साधुवाद। जय सिया राम।